अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो खजूर होती है, वैसे भी हम खाते रहते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का जब आगाज़ होता है तो और इख्तिताम तक ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक फल है। ये फल है लेकिन ड्राइड, ये फल है लेकिन इसको खुश्क किया जाता है। तो खजूर जो है, इसको खाने के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, थोड़ा सा हम इस पे मुख्तसर सी बात कर लेंगे। खजूर जो होती है बेसिकली, इसके अंदर पानी नहीं है, कम से कम पानी है, इसको ड्राई किया गया है। जब आप इसको खाते हैं तो आपको मिठास महसूस होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 75 ग्राम्स है। अगर आप 100 ग्राम की आप लेते हैं एक खजूरें, जो कि 3.5 औंस बनती है, तो उस 100 ग्राम के अंदर जो 75 या 75 ग्राम है वो कार्बोहाइड्रेट है। बहुत यानी मीठा है ये। और उस 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में अगर मज़ीद फ़ाइबर को देखें तो वो 7 ग्राम है, जो कि बहुत ज़ाहिर है, फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा है। 100 ग्राम के अंदर जो कैलोरीज़ बनती हैं वो 277 कैलोरीज़ बनती हैं। यानी इसको जब आपने खाया तो इसकी जो मिठास है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। और इसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है? वो फ्रक्टोज़ होता है, जो कि फलों के अंदर आपको पता है कि मिलता है। और यही वो वजह है कि लोग क्या करते हैं कि खजूर को पानी के साथ डालते हैं ब्लेंडर में, खजूरों को, उसका ना एक पेस्ट बना लेते हैं। अब जो पेस्ट बनाते हैं उसको घर में महफूज कर लेते हैं, और जहाँ पे चीनी का 1 चम्मच डालना होता है वहाँ पे उस पेस्ट का 1 चम्मच डाल देते हैं। जहाँ पे 2 डालने होते हैं चीनी के चम्मच, वहाँ पे 2 इसके पेस्ट डाल देते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है कि ये एक स्वीटनर बन जाता है। चीनी भी तो एक मिठास देने वाली चीज़ है ना, लेकिन ये क्या है, ये कुदरती तौर पे एक स्वीटनर है। तो हमारे खानों के अंदर मिठास ले आता है, हमारी मुख्तलिफ डिशेस के अंदर मिठास ले आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो फाइबर है वो चीनी के अंदर नहीं है, और उस फाइबर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फाइबर कितना होता है? 7 ग्राम होता है। फ़ायदे क्या होंगे फाइबर के? आपको कब्ज़ रहती है तो वो फाइबर आपको, और जहन में रखें कि 7 ग्राम एक अच्छा खासा फाइबर होता है 100 ग्राम खजूरों के अंदर। वो आपको कब्ज़, वो लोग जिनको कब्ज़ का मसला होता है, अगर वो खजूरें खाते हैं तो जो भी उन्होंने खाना खाया होता है तो उसके अंदर फाइबर शामिल हो जाएगा। और जब फाइबर होगा तो वो आपके जो आंतों के अंदर खाने को इस तरीके में तब्दील कर देता है कि आपको फिर कब्ज़ नहीं होती, क्योंकि उसका बल्क बढ़ जाता है। और इसी तरह से इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। अब जेहन में आता है कि अगर 100 ग्राम के अंदर 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कैसे कम हो गया? वो भी फाइबर की वजह से। क्योंकि फाइबर क्या करता है कि इस कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के रखता है, और जब हम इसको खाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून में शामिल होने देता है। अगर आप चीनी का चम्मच लेंगे, उसके अंदर तो फाइबर नहीं है, वो फौरी तौर पर हमारी शुगर बढ़ा देगा। लेकिन इसको खाएंगे तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फाइबर की वजह से कम हो जाएगा। इसलिए शुगर के मरीज़ भी मुमकिन हद तक कम पोर्शन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता तो उनमें कैलोरीज और जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो तकरीबन ज़्यादा ही होती हैं। इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर प्रोटीन सिर्फ 2 ग्राम्स है। और इसी तरह फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं। जैसे वाइटामिन B6 इसके अंदर 15% है, कॉपर 40% है। फीसद से मतलब है कि एक दिन में हमें चाहिए होता है। इसके अंदर जो पोटेशियम है वो भी 15% एक दिन की हमें जो मतलूबा मिकदार होती है, चाहिए होती है खाने में। इसी तरह से मैग्नीशियम और मैंगनीज़ ये 13% है। और आयरन जो आपको बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए, तो वो इसके अंदर तकरीबन 5% है। तो आप गौर करें कि फाइबर है इसके अंदर मिठास है, इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, और फिर इसके बाद फिर इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अक्सर फलों में सुनते रहते हैं आप लोग कि एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर कौन से होते हैं? इसके अंदर जैसे कि फिनोलिक एसिड है। इसी तरह आपकी आंखों की बैनाई के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, दिल के लिए भी, जिसको हम कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन, पूरे जिस्म में जो सोजिश वगैरह है, जो कैंसर का मसला है, जो खुदा न खास्ता दिमागी मसाइल होते हैं, उनको कम करने के लिए इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स आप सुनते रहते हैं अक्सर मेरी वीडियोस में, तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो खजूरों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आपके जिस्म में बनने वाले फ्री रेडिकल्स,
जो एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा हो जाएँ तो नुकसानदेह हैं, तो उनका तोड़ है ये। इसके अलावा ख़वातीन को जब वो हामला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको कोशिश की जाती है कि जब हमल के आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्तों में उनको खजूरें खिलाई जाती हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की जब डिलीवरी का टाइम होता है तो फिर वो टाइम बढ़ता जाता है, यानी जो बच्चे की पैदाइश है वो आसानी से होने की बजाय उसमें कुछ ऐसी रुकावट जन्म ले रही होती है कि जिसकी वजह से दवाइयाँ देनी पड़ती हैं हमें। उन दवाइयाँ देने के बाद फिर जाके कहीं पैदाइश का अमल होता है। लेकिन वो ख़वातीन जो खजूर खाती हों उन दिनों में, तो उनमें ये देखा गया है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वही किरदार अदा करते हैं जो ख़वातीन के अंदर मौजूद एक हार्मोन जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो किरदार अदा करता है। वो क्या किरदार होता है कि वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से ये कंपाउंड जुड़ जाता है। ये ऐसे ही है जैसे ऑक्सीटोसिन आ गई है, और वो लेबर की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो उनको बढ़ा देता है, जिससे बच्चे की पैदाइश में आसानी हो जाती है। ये देखा गया बाकायदा। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जिनको दिमागी मसले होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है, इसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन बनते हैं जिनको हम एमाइलॉइड, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन कहते हैं। जब वो वहाँ पे इकट्ठी होती हैं तो उससे भी जहनी और बीमारी जो है वो अल्जाइमर जैसी या भूलने की बीमारियाँ ये जन्म लेती हैं। लेकिन खजूर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक टैनिन्स उन्हें हम कहते हैं, कि जिनकी वजह से हमें जो जहनी अमराज हैं उनमें कमी देखने में आती है। यानी जो बुज़ुर्गों को अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं खजूर, तो उनको काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा हो जाता है। तो कहने को तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है खजूर जो है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं सम अप करूँ, अगर मैं आखिर में बताऊँ तो किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये? वो लोग जिनको कब्ज़ रहती हो, वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हो, तो लेकिन उसके पोर्शन को कंट्रोल सिर्फ आपने करना है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेटें भर के खाएं, बल्कि कुछ वो लोग जो अपने खानों को बहुत बेहतर ऐसी मिठास देना चाहते हो जो कुदरती मिठास हो और उसके फ़ायदे तो हों लेकिन नुकसान ना हो। वो लोग जो शुगर के बेहतर कंट्रोल के लिए लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड को ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है। हामला ख़वातीन के लिए बेहतर है। दिमागी अमराज का शिकार या दिमागी अमराज में मुब्तला होने से बचने वाले लोगों के लिए बेहतर है। तो खजूर के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। रमज़ान का इंशाअल्लाह आगाज़ हुआ चाहता है, और रमज़ान के आगाज़ के साथ ही आप कोशिश करें कि पाकिस्तान, इंडिया, हमारा पूरा जो इलाका है, अरब ममालिक हैं, वहाँ पे रवायतन जो खजूर है उससे रोज़ा खोला जाता है। तो आपने जब ये इंशाअल्लाह रोज़ा आप अफ्तार करेंगे, तो अब आप खजूर खाते हुए आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जहाँ पे आपने पकोड़े समोसे खाने हैं जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो सकती है, मैदे के मसाइल जन्म ले सकते हैं, तो उनका तोड़ आपने खजूर को करना है। लेकिन ये नहीं करना कि बैठ के आप खजूर पे खजूर खाए जाएं। कोशिश करें, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो 3 से ज़्यादा खजूर ना खाएं, और अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तो आप ज़ाहिर है कि 5-7 खजूरें खा सकते हैं। और जैसे मैंने जिक्र किया कि 100 ग्राम की अगर आप एक तोल लेते हैं, आप माप कर लेते हैं, आप एक आपने वेट किया हुआ है उसका, तो आपको कैलोरीज़ 270 मिलेंगी, 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, 7 ग्राम फाइबर मिलेगी, 2 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगी, आपको 40% कॉपर मिल जाएगा, 5% आयरन मिल जाएगा, 15% पोटेशियम मिल जाएगा, 15% आपको उसमें विटामिन B6 मिल जाएगा, 13% आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, 13% मैग्नीज़ मिल जाएगी, और क्या चाहिए। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं दोस्तों। रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करें, ऊपर कॉर्नर पे मिलेगा कॉपी लिंक, उसको कॉपी करें और कहीं पे भी आप शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।